अस्सलाम वालेकुम, may Allah bless you। दोस्तों, जिस तरह से हमने पार्ट 1 में MS वर्ड को किस किस तरीके से ओपन करते हैं और किस तरीके से इसका इंटरफेस होता है और न्यू कमांड क्या है, ओपन किस तरीके से करते हैं, सेव कैसे हैं किया जाता है अपने फाइल को, और सेव एज़ क्या है, क्लोज क्या है, और अपने फाइल की सिक्योरिटी मतलब पासवर्ड कैसे लगाते हैं, तो ये हमने पिछली क्लास में पार्ट 1 में समझ लिया। तो दोस्तों, आज हम और ज़रूरी कमांड सीखेंगे जिससे और भी आपके काम में आसानी होगी। तो चलो शुरू करें। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे प्रिंट को कि प्रिंट क्या है। ये सारे हमारे पास कमांड है जो मैंने अपने वीडियो को शॉर्ट करने के तौर पर मैंने पहले से पेस्ट कर लिए। यहाँ पर कॉपी मैंने की, पेस्ट की, ये सारी चीज़ें आपको समझाया जाएगा, कॉपी पेस्ट वगैरह सब कुछ। तो आज हम पहले प्रिंट को समझेंगे। प्रिंट में एक कमांड को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको आगे की क्लासों में मज़ीद समझेंगे। तो प्रिंट क्या है, प्रिंट किस तरीके से किया जाता है, तो सबसे पहले हम प्रिंट कमांड को सीखेंगे। जिस तरीके से आप देख रही हैं मैंने टोटली यहाँ पर टाइप कर ली है क्लास 1 से लेकर क्लास 2 तक, ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो वीडियो बनाने में और आपके टाइम बचाने में। तो दोस्तों, प्रिंट किस तरीके से किया जाता है। अगर सपोज करो कि ये पेज है मेरे, इसको प्रिंट करना है, तो आप मेन मेन्यू में जाएं, फाइल में, और वहाँ से प्रिंट ऑप्शन आप पर क्लिक करें। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आप प्रिंट, जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ फिक्स है, आप उसी प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मेरे कंप्यूटर के साथ अभी मैंने प्रिंट ज्वाइन नहीं किया, अब यहाँ उसका बाकायदा नाम मेंशन होगा, तो आप यहाँ से उस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट निकालना हो। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं ऑल का साइन, ऑल लिखा है। ऑल का मतलब है कि जितने पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में, वो सारे के सारे पेजेस को प्रिंट अगर आपको करना हो तो आप इस पे क्लिक करेंगे, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली तमाम पेजेस को आपका प्रिंट कर लेगा। इसी तरीके से अगर आप करंट की बात करें, तो करंट का मतलब ये हुआ कि जिस पेज पर आपका कर्सर अभी मौजूद है, मतलब जिस पेज पर आप काम कर रहे हैं, उस पेज को आप सिर्फ प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आप करंट पेज पर क्लिक कर लेंगे। या तो आपको कुछ मखसूस डिफरेंट पेजेस देने हैं, तो आप पेजेस पर क्लिक करें और यहाँ से उस पेज का नाम लिखें। जैसे कि पेज नंबर 1 आपको प्रिंट करना है, या इसके बाद पेज नंबर 5 आपको प्रिंट करना है, तो जब भी आप दूसरे पेज को मेंशन करें तो वो बीच में कॉमा ज़रूर दें, मतलब उस पेज से पहले कॉमा लगा लें। मिसाल के तौर पर मैंने पेज नंबर 1 और पेज नंबर 5 प्रिंट करना है। और इसी तरीके से अगर सपोज करें कि मुझे पेज नंबर 8 से 10 तक करना है, तो मुझे डैश देना है दोनों के बीच में, तो 8 से 10 पेज तक। तो कंप्यूटर इसी तरीके से पहले पेज नंबर 1 को, फिर 5 को, फिर 8 से 10 तक को प्रिंट कर लेगा। इसी के राइट हैंड की तरफ आप देखें तो इसमें मेंशन है कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज, मतलब नंबर ऑफ कॉपीज मतलब जो पेज नंबर 1, पेज नंबर 5 या 8 से 10 तक कितने कॉपीज इसके बनाने। तो मैंने जैसे कि एक सेट बनाना है, तो आप यहाँ पर एक 1 ही मेंशन करने दें। अगर 2 बनाने हैं तो आप यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो इसके 2 सेट बनेंगे, मतलब 1 के 2 सेट, 5 के 2 सेट, 8 के, और 9 और 10 के 2 सेट की कॉपी बनेगी। इसी तरीके से 3, 4, 5 जितने आपको कॉपीज़ की ज़रूरत है, आप इसकी मज़ीद कॉपीज़ बना सकते हैं। सपोज करें कि मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें कॉलेट लिखा है। कॉलेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये चेक बॉक्स आप सिलेक्ट कर लेंगे। चेक बॉक्स जब अगर आपका सिलेक्ट हुआ, तो कंप्यूटर से जो प्रिंट निकलेगी, प्रिंट मशीन से, वो इस तरीके से निकलेंगे जैसे कि पेज पहला सेट जो बनेगा, क्योंकि मैंने 4 सेट बनाने थे, तो पहला जो सेट बनेगा वो 1, 5, 8 से 10 तक। और अगर आप कॉलेट पर क्लिक नहीं करेंगे, चेक बॉक्स को हटा देंगे, तो पेजेस इस तरीके से सेलेक्ट कर लेगा, प्रिंट निकाल लेगा। जैसे कि पेज नंबर 1 के 4 सेट पहले निकाल लेगा, इसके बाद फिर 5 के 4 सेट होंगे, और या 8 के भी 4 सेट होंगे, इस तरह जैसे 9 के 4 सेट होंगे, और फिर 10 के 4 सेट होंगे। फिर बाद में आपको इनको सेपरेट करना पड़ेगा और सीक्वेंस देनी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि आप कॉलेट पर क्लिक करें, कॉलेट को चॉइस करें। इसी तरीके से बाकी जो सेटिंग है आप उसको वैसे ही रहने देंगे, और इसके बाद मुख्तसर तौर पर शॉर्टली आप सिर्फ ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके प्रिंट पेजेस हो जाएंगे। और अगर इसको प्रिंट के हवाले से मजीद किस तरीके से प्रिंट किया जाता है, 1 साइड प्रिंट क्या है, 2 साइड प्रिंट क्या है, तो आप हमारी वीडियो को चेक कर सकते हैं। इस पर बाकायदा तौर पर हमने एक वीडियो बनाया कि बोथ साइड प्रिंट क्या होता है, किस तरीके से कर सकते हैं हमारे चैनल में। थैंक यू।
दोस्तों इसी तरीके से आपने प्रिंट को समझा, प्रिंट किस तरीके से किया जाता है। अब हम समझेंगे टेक्स्ट पर कैसे काम होता है। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन किए, कुछ टेक्स्ट मैंने लिखे जैसे कि आपके सामने है, वी आर लर्निंग कंप्यूटर क्लास 2। तो इसको सपोज करते हुए मैं इसी पर ही काम करूँगा ताकि वक्त बच जाए। तो आप किस तरीके से इसको सेटिंग करें, जैसे कि मैंने लिखा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे टेक्स्ट का कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसको कलर में चेंज करूँ, तो आप होम में जाकर इसका बाकायदा तौर पर आप कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज करो कि मैंने इसको पर्पल कलर मेंशन किया, और अगर आपको सी साइज बढ़ानी है तो आप सेलेक्ट करना लाजमी है। दोस्तों ये बात ज़रूरी याद करें, जिस टेक्स्ट पर आप काम करें उसको सेलेक्ट करना लाजमी है। सेलेक्ट करने के बाद आप होम में जाकर से कलर को चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी साइज भी चेंज कर सकते हैं। इसके शॉर्ट कीज़ भी होंगे, और शॉर्ट कीज़ भी इंशाल्लाह ताला अगली क्लासों में तमाम शॉर्ट कीज़ भी हम आपको बता देंगे। जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएंगे तो आपको बताते जाएंगे। तो जिस तरीके से आप देख लेंगे, मैं यहाँ पर साइज़ रख रहा हूँ, सपोज करो मैंने 24 साइज़ रख ली, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपको साइज़ बढ़ाने के बाद आप चाहते हैं कि मैं इसके फ़ॉन्ट को भी चेंज कर लूँ, तो आप साइज़ के पास ही ये देखें जिसमें लिखा है, आप वहाँ पर मेंशन कर लें कोई भी फ़ॉन्ट जो आपको बेहतर लगे अपने फाइल के लिए, अपने हेडिंग्स वगैरह बनाने के लिए आप इसको मेंशन कर सकते हैं, या पैराग्राफ वगैरह के लिए आप इसको सेट कर सकते हैं। सपोज करो कि मैंने यहाँ से ये फॉन्ट ले लिया, या इसके अलावा कोई और फॉन्ट ले लिया, लाइक दिस। और इसी तरीके से अगर आप फॉन्ट को वापस चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप इसको कई मरतबा कर सकते हैं, जैसे जितनी आपकी ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से इसको कर लें। सपोज करें मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया, एरियल ब्लैक ले ली। अगर आप इसकी साइज देखें जिस तरीके से नीचे आप इसको कम करना चाहते हैं, दोबारा आप साइज कम भी कर सकते हैं, जब भी चाहें जितना भी साइज रख सकते हैं वगैरह। और इसी तरीके से अगर आप सपोज करें कि होम में जाकर इसको बोल्ड करना चाहते हैं, या आप यहाँ से इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। चूँकि आपको बोल्ड ज़रा सही नहीं, क्योंकि इसी फ़ॉन्ट की डिज़ाइन स्टाइल ही ऐसे, तो मैं थोड़ी सी और कोई फ़ॉन्ट ले रहा हूँ, एरियल ये मैंने ले लिया। या इसके अलावा आप इसको बोल्ड, ये देखें मैं पर जब बोल्ड पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये बोल्ड हो जाता है। तो सिलेक्ट करना लाजमी है, आप पहले इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप होम में जाकर बोल्ड, और अगर नहीं करना तो आप दोबारा इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से इटैलिक की बात करें तो इटैलिक भी ये है कि थोड़ा सा कर्व टाइप के टेक्स्ट फॉन्ट बन जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो टेक्स्ट है वो कर्व होगा, और अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो कर्व हट जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि अंडरलाइन मैं दे दूँ अपने टेक्स्ट में या पैराग्राफ में किसी कहीं भी, तो आप अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट करके दोबारा अंडरलाइन पर ही क्लिक कर सकते हैं। और अंडरलाइन के कई टाइप्स भी हैं, आप कोई भी अंडरलाइन यहाँ से दे सकते हैं। आप इनकी तफसील खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से होम में आप और भी चीज़ें देख सकते हैं कि आपने देखा कि कलर हमने किस तरीके से चेंज किया। अगर इसके अलावा आपको दोबारा कलर चेंज करना है तो आप उसको सिलेक्ट कर लें, आप माउस की मदद से उसको पूरा सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप होम में जो हमारे पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट का, वहाँ से और कोई कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने रेड अभी सिलेक्ट कर लिया, और दोबारा आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी साइज़ रखना है वगैरह। ये तो एक शॉर्ट चीज़ थी, हमने आपको समझा दिया। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप जिस तरीके से देखते हैं, ये अभी जो टेक्स्ट है ये हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको सेंटर में करूँ तो आप यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म भी हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं इसको राइट हैंड की तरफ कर लूँ तो आप राइट भी कर सकते हैं। मतलब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हुए आपको उस लाइन में कहीं भी आप इसको अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर में। लेकिन उस वक्त सेलेक्ट करना और कर्सर का उस लाइन में मौजूद होना लाजमी, या किसी पैराग्राफ का वगैरह। सही इसी तरीके से आप इसको लेफ्ट में अभी कर रहा हूँ ताकि आसानी हो समझाने में ये। और इसके अलावा हमारे पास बुलेट सिस्टम है। आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 1 2 3 ये सारे मैंने नंबरिंग सिस्टम यहाँ से लिए। यहाँ पर मुख्तलिफ नंबर्स सिस्टम है, ABC है और रोमन नंबर्स हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। मैंने नंबर सिस्टम कर लिए, नंबर सिस्टम हमने सेलेक्ट कर लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं नंबरिंग सिस्टम की जगह पर मैं कोई बुलेट्स दे दूँ या कुछ और ABC दूँ, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ सेलेक्ट किया
और नंबरिंग जिससे बिग है मैंने ABC ले लिया या स्मॉल ABC ले लिए, लेटर्स ले लिए, 1 2 3 ले लिया या स्मॉल, कोई भी आप जो चॉइस अगर नहीं लेना तो आप नॉन पर क्लिक करेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं तब्दीलियाँ आपके सामने हो रही हैं। मैं कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा तो इसी तरीके से चेंज होंगे, लाइक दिस एंड दिस। अगर आपको इसकी जगह पर आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर ABC लेटर्स वगैरह नंबर्स ना दूं बल्कि मैं बुलेट्स दूं, तो आप बुलेट्स में भी इसी तरीके से आप मुख्तलिफ बुलेट्स यहाँ से ले सकते हैं। जिस तरीके से दिए गए मैं उन्हीं में से ऑप्शन में ले रहा हूँ। आप ये देखें ये चेंज होते चले जा रहे हैं, जो भी आप रखना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बुलेट्स ले लिए, आपको उसको मैं जूम करके बता रहा हूँ, आप देख लें ये मैंने ले लिए। दोस्तों इसी तरीके से अब सवाल ही पैदा होता है कि आप खुद अगर ये बुलेट लेना चाह रहे हैं तो कैसे लेंगे। सपोज करो इसी टेक्स्ट पर ही हम कोशिश करेंगे, आपका कर्सर उस लाइन पे मौजूद होना चाहिए, साइड में, बीच में, सेंटर में या शुरू में उस लाइन पे मौजूद हो। तो आप सिंपली आप बुलेट्स में जाएं या नंबरिंग में जाएं, जो भी आपको चॉइस हो। मैं अभी बुलेट्स चॉइस कर रहा हूँ। सपोज करो कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब एक मतलब सेलेक्ट करना है सिर्फ। सेलेक्ट करने के बाद आपका कर्सर कॉर्नर पर है, आप जैसे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला बुलेट्स आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक आई लर्न इंग्लिश, या इसके अलावा आई डू इट वेरी फास्ट, या कुछ और, आई लर्न विथ टिप्स एंड ट्रैक्स और बहुत सी चीज़ें। इसी तरीके से आप देखें दोबारा बुलेट्स हमारे पास आ गए। अब ये बुलेट्स ख़त्म कैसे होंगे, आप जैसे कि इंटर कर लेंगे तो बुलेट्स मौजूद होगा, आप जैसे लिखेंगे फिर इंटर करेंगे फिर बुलेट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बैक इस कीबोर्ड की मदद से बैक स्पेस को आप प्रेस करें 2 मरतबा, तो ये कर्सर अपनी असल पोजीशन पर आ जाएगा, लाइन के हिसाब से, मर्ज के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से। तो आप यहाँ से अपना काम दोबारा शुरू कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो कि मैं दोबारा कोई काम कर रहा हूँ, लाइक दिस, आई लाइक लर्निंग, आई लाइक टू लर्निंग इंग्लिश विद माई टीचर। और इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आई लाइक द फॉलोइंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल अब वो थिंग्स के नाम आपको लिखने हैं और आप इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ भी आप लिखें। सपोज करो जैसे कि मैंने लिखा, सपोज करो बुक्स, आपने बुक्स लिख लिए। बुक्स लिखने के बाद आप होम में जाएं और यहाँ से बुलेट्स या नंबर कुछ भी लें। सपोज करो इस बार मैं नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, मैंने नंबर ले लिया। अब मैं नंबर वाइज इनको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो जैसे 1 बुक मैंने ले लिया और इसके बाद मैंने लिखा पेंसिल या कवर या कुछ और। इसी तरीके से आप इसको तरतीब देते जाएंगे, कंटिन्यू होगा। और ख़त्म करने के लिए मैंने पहले कहा आप 2 मरतबा बैक स्पेस कर लेंगे तो ये ख़त्म होगा और आगे अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये तो थे हमारे बुलेट्स और नंबरिंग सिस्टम किस तरीके से लेते हैं, कुछ टैग्स मैंने टाइप किए। अब दोस्तों अगर होम में आप देखें बाकी चीज़ों को, तो हम असल चीज़ की तरफ आएंगे जो हमें बहुत ज़्यादा नीडेड होती है और ख़ास तौर पर लोगों को आसानी होती है। मिसाल के तौर पर ये खास चीज़ कॉपी और पेस्ट के हवाले से मैं बता रहा हूँ। कॉपी पेस्ट को तो बिल्कुल स्पेशली मैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा ताकि स्टूडेंट को बात बाकायदा तो आसानी हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बुक या कोई लाइन लिखी या कोई पैराग्राफ या कुछ भी हो, मैं सिंपल बता रहा हूँ, बुक्स, आई लाइक बुक, जैसे आई लाइक बुक या आई लाइक दिस बुक। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक और कॉपी बना लूँ, फिर नीचे मुझे यही लिखना है, तो बेहतर ये है कि आप इसको कॉपी कर लें और इसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे। आप पहले सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप सेलेक्ट करने के बाद आप होम में जाएं। ये देखिए यहाँ पर आपको ये मिलेगा कॉपी और इसकी कंट्रोल सी, इसकी शॉर्टकट है। आप कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन पर कोई तब्दीली नहीं आई, स्क्रीन पर कोई भी तब्दीली नहीं आई, लेकिन हकीकत में वो कमांड अप्लाई हो चुका है। अब इसको किस तरीके से हमें पता चलेगा कमांड अप्लाई हो चुका है, आप सिलेक्शन को किसी भी जगह क्लिक करके सिलेक्शन से हट जाएं और एंटर करके किसी भी जगह आप कर्सर को ले जाएं
और वहाँ पर अगर मिसाल का तो मुझे यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पर कर्सर ले आकर कंट्रोल वी कीबोर्ड की मदद से प्रेस करें, कंट्रोल वी, या आप होम में जाकर पेस्ट करेंगे। ये पेस्ट है, आप होम में जाकर पेस्ट कर लेंगे तो यहाँ से भी ये पेस्ट होगा। जैसे कि मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ, जैसे कि मेरा कर्सर अब जहाँ पर है वहाँ पर ये पेस्ट होगा। अब जिस तरह मेरे कर्सर अगर मैं यहाँ पर रखूँ, सामने रखूँ, तो यहाँ पर ही भी ये पेस्ट हो सकता है सामने। और आप जितनी मरतबा पेस्ट करना चाहते हैं आप पेस्ट हो सकता है। अब मैं कीबोर्ड की मदद से करके आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल वी करके, कंट्रोल प्रेस करते, कंट्रोल को छोड़ना नहीं है और फिर वी, ये वी, ये देखते जाएं ये ऑटोमेटिक आते चले जा रहे हैं वगैरह। इसी तरीके से दोस्तों ये तो कॉपी और पेस्ट का हुआ। आप इसमें पैराग्राफ भी कर सकते हैं, लाइन भी कर सकते हैं, और कोई ग्राफ का काम भी हो, ग्राफिकल काम भी हो, उसमें भी मतलब कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की भी है, लेकिन सेलेक्ट करना उस ऑब्जेक्ट को लाजमी है, उस टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट को वगैरह। एक और कमांड इसमें ये है कि कट। अगर सपोज करो कि मुझे यहाँ से मैंने ये सारे आई लाइक दिस बुक यहाँ तक मैंने कट किए। कट कैसे करते हैं? कट के लिए भी आप होम में जाकर, ये देखो सीजर की साइन है, कैंची की साइन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट हुआ। अब अगर सपोज करो आपने यहाँ से कट कर लिया और आप भूल गए और आप दोबारा ले आना चाहते हैं, तो इसके कमांड पेस्ट का भी हो सकता है, पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या अंडो भी कर सकते हैं। वो आगे चलकर हम समझेंगे कि अंडो वगैरह क्या है। तो हम कभी कंट्रोल वी करके पेस्ट कर रहे हैं, तो आपने देखा कंट्रोल वी के ज़रिए भी कट शुदा चीज़ें दोबारा आ सकती हैं। मिसाल करो आपने गलती से कोई चीज़ कट किया, आप दोबारा ले आना चाहते हैं तो कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी के ज़रिए भी हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ही मैंने ये कर लिया। अगर आप उसको, मैंने तो शॉर्टकट यूज़ किया, आपको मैं प्रैक्टिकली स्क्रीन में ही बता दूं कि सपोज़ करो कि मैंने ये टेक्स्ट सारा सेलेक्ट करके, अब मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर सारा मैंने सेलेक्ट करके मैं ऊपर जाकर मेन मेन्यू में सीजर कंट्रोल एक्स, इसका शॉर्टकट है, यहाँ से मैंने इसको कट किया। कट करने के बाद वहीं पर जाकर मैं पेस्ट को प्रेस करूंगा तो आपने देखा ये हमारे पास दोबारा आ गए। और डिलीट में भी यही चीज़ होती है कि अगर आप कीबोर्ड की मदद से डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करने के बाद, जैसे मैं कीबोर्ड की मदद से मैं इसको एक मरतबा डिलीट कर रहा हूँ, अगर दोबारा मुझे चाहिए तो मैं कंट्रोल वी दबाकर उसको दोबारा ले आ सकता हूँ। और इसके अलावा ये है कि अंडो ऑप्शन भी है। अब अंडो ऑप्शन को थोड़ा सा हम अलग समझेंगे। जैसे कि सपोज करो कि मैंने ये काम कर दिया, कंडो मैंने इसको डिलीट किया, बैक स्पेस करके हटा दिया। अब मुझसे गलती हो गई कि ये चीज़ तो मुझे चाहिए थी, ये पैराग्राफ मुझे चाहिए थी, ये लाइन चाहिए थी, ये ऑब्जेक्टिव चाहिए था, तो आप सिंपली कंट्रोल जेड करके अंडो कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करते जेड मरतबा, एक मरतबा प्रेस करेंगे, जैसे कि ये देखें आपके सामने दोबारा ये चीज़ आ गई। इसी तरीके से दोस्तों और भी चीज़ें बहुत सी हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला समझेंगे, कोशिश करेंगे। तो आखिर में हम रिप्लेस सिस्टम को देखें कि रिप्लेस क्या कहलाता है, रिप्लेस होता क्या है, रिप्लेस एंड फाइंड क्या है। जिस तरीके से राइट कॉर्नर में टॉप में हम देखें तो रिप्लेस पर मैंने क्लिक किया, आपने देखा एक छोटा सा विंडो आपके सामने खुला जहाँ पर लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस, चूँकि हम फाइंड को समझने से बेहतर है कि मैं रिप्लेस को समझाऊँ ताकि दोनों चीज़ इसमें है। ऊपर जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है फाइंड और इसके नीचे यहाँ लिखा है रिप्लेस विद। फाइंड का मतलब ये होता है अगर कोई उस पेज में, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी, कोई टेक्स्ट हो, तो आप उसको फाइंड करना चाहते हैं तब उसका नाम लिखें, और अगर उसकी जगह कोई और चीज़ लिखना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। या सिर्फ अगर आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड पर क्लिक करके उस टेक्स्ट को नाम लिखे, वो कोई नाम है वगैरह आप उसको लिख सकते हैं और वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। शायद ये एक पेज में कई टेक्स्ट्स होते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कितने नाम हैं वगैरह, आपको ढूंढना पड़े, तो फाइंड से इजी तरीके से हम सर्च उसको कर सकते हैं। रिप्लेस में ये होता है कि हम उस वर्ड की जगह, उस टेक्स्ट की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, या उस नंबर की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, उस जगह वही रहे, सिर्फ नंबर बदल जाए, तो इसके लिए हम रिप्लेस इस्तेमाल करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली अब देखेंगे किस तरीके से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जहाँ लिखा है आई लाइक दिस बुक, तो मैं बुक की जगह पर मैं कंप्यूटर को समझा रहा हूँ कि बुक को फाइंड करें और उसकी जगह पर अब आप
उर्दू उर्दू लिख लें। तो आप सिंपली नीचे रिप्लेस, दो ऑप्शन है, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। अब तमाम बुकों को चेंज करना चाहते हैं या सिंपली फर्स्ट जो लाइन पे आ रहा है, मतलब पेज के आपके शुरू में जो बुक इस्तेमाल हो रहा है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम पहले इसको यूज़ करके आपको बताएंगे कि जैसे कि हमारे पास ये आपके सामने भी है, तो मैं इसको सिर्फ रिप्लेस कर रहा हूँ। ये देखें, जहाँ पर मेरा कर्सर था उन्होंने चेंज करता गया, ये कर्सर जहाँ पर होगा उसी तरीके से। अगर आप ऑल रिप्लेस करेंगे तो ये सब तमाम को चेंज कर लेगा, फिर आपको ऑप्शन देगा, उसको आप ओके करेंगे। आपने देखा कि हमारे पास जो लिखे हुए थे इंग्लिश, अब वो सारे उर्दू में मेंशन हो गए, लाइक दिस, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको मेंशन करके बता भी रहा हूँ। ये देखो, तो सही है दोस्तों, ये था हमारे पास फाइंड और रिप्लेस के कुछ आइडियाज। ये सपोज करो कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा दिस की जगह आप इट यूज करें, दिस की जगह आ बुक, आई लाइक अ बुक, तो हमने आ यूज किया, सिर्फ आ लिखे, तो रिप्लेस ऑल करें, जितने भी दिस थे वो सारे आ में रिप्लेस हो गए। इसी तरीके से फाइंड को भी एक मरतबा मैं समझाऊं ताकि प्रैक्टिकली इसको आप देख लें, ताकि आसानी हो। आप देख रहे हैं हमारे पूरी बुक में मुख्तलिफ चीज़ें मैंने पहले से टेक्स्ट की है, तो अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि अगर सपोज करो मुझे लफ्ज़ क्लोज फाइंड करना है, ये क्लोज मुझे फाइंड करना है, अगर क्लोज फाइंड करना है सब जबकि मैं उस पेज में मौजूद नहीं हूँ, तो उस किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर फाइंड में सिर्फ क्लोज लिखेंगे, तो हमारा कर्सर सीधा उसी को फाइंड करेगा, नीचे फाइंड पर क्लिक करेगा, ये फाइंड ओके करें, यस। आप देखें हमारा कर्सर सीधा उसी हिस्से में पहुंच गया, उसको हाईलाइट किया कि क्लोज। तो दोस्तों आज आपने जो सीखा इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप बखूबी समझ सकें, और अगली वीडियो में हम और कमांड्स सीखेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच, प्रैक्टिस जारी रखें।